Hello everyone and welcome back to my channel. So in this video we are going to cover session 4 of unit 1 class 10th retail. ठीक है, टॉपिक है लॉज इन रिकॉर्ड मेंटेनेंस। देखिए, अब हर स्टोर को रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। तो ये जो सेल्स रिकॉर्ड होते हैं बहुत प्राइवेट होते हैं, राइट, और सिर्फ बोर्ड ऑफ फार्मेसी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इनको देख सकती है। तो पुलिस भी चेक कर सकती है रिकॉर्ड्स, लेकिन उनके पास रीजन होना चाहिए। अगर उनको कोई डाउट है तो ही वो ये रिकॉर्ड्स चेक कर सकती है। सो साथ में जो पुलिस डिपार्टमेंट का हेड है, ही शुड इंश्योर कि सिर्फ ऑथराइज स्टाफ इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकता है। हर स्टाफ मेंबर के पास बेटा एक पासवर्ड होता है, ठीक है। और एम्प्लॉयज को ये कॉन्फिडेंशियलिटी जो है लॉज फॉलो करने पड़ते हैं। इट मीन्स कि वो कोई भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। और एम्प्लॉयज अगर ऑर्गेनाइजेशन या स्टोर जॉब जो है ये छोड़ के जा रहा है तो ओल्ड पासवर्ड रिमूव किया जाता है और नए एम्प्लॉय को नया पासवर्ड दिया जाता है, राइट। ये रिकॉर्ड्स कब तक मेंटेन करने हैं? एटलीस्ट फॉर 2 years। चाहे पेपर फॉर्म में रिकॉर्ड मेंटेन करिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिकली करिए। और डिस्ट्रॉय कब होते हैं? जब इन रिकॉर्ड्स की जरूरत नहीं होती है तो इनको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है ताकि कोई इसको रीड ना करे या रिकवर ना कर पाए। नाउ मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। ये जो रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, कोई भी जो रजिस्टर्ड है, चाहे फार्मेसी है, मैन्युफैक्चरर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, अगर वो रजिस्टर्ड हैं तो उनको इन्वेंट्रीज और रिकॉर्ड्स को 2 साल तक एटलीस्ट अपने पास ये रिकॉर्ड्स मेंटेन करने चाहिए, राइट। चाहे इन्वेंट्रीज हैं या रिकॉर्ड्स हैं, दे आर मस्ट कीप दी इन्वेंट्रीज एंड रिकॉर्ड फॉर एटलीस्ट 2 years। और ये रिकॉर्ड्स जो हैं, इट कैन बी अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन। इनको रिकॉर्ड्स को कौन इंस्पेक्ट कर सकता है, चेक कर सकता है? डीए। डीए इज ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ नॉर्मली ये रिकॉर्ड स्टोर किए जाते हैं कहाँ पे? रजिस्टर्ड बिजनेस लोकेशन पे। लेकिन कई रिकॉर्ड्स हैं जैसे फाइनेंशियल या शिपिंग रिकॉर्ड्स है, ठीक है, इनको सेंट्रल ऑफिस में भी स्टोर करा जा सकता है इफ बिजनेस जो है वो डीईए को इन्फॉर्म करे पहले से ही और डिटेल्स बताए कि किस तरह के रिकॉर्ड्स हैं, किस लोकेशन पे इनको स्टोर किया जाएगा। और बिजनेस का जो डीईए रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो भी उनको बताना पड़ता है, राइट। और रिकॉर्ड्स पेपर पेपर की फॉर्म में मेंटेन किए हैं या इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड्स हैं, तो वो भी इंफॉर्मेशन डीए को बतानी पड़ती है। तो बिजनेस कैन स्टार्ट स्टोरिंग रिकॉर्ड्स सेंट्रली फॉर 14 days आफ्टर डीए रिसीव द नोटिस। ठीक है, अगर डीए अप्रूव कर देता है, मतलब डीए को जब नोटिस मिलता है तो उसके 14 डेज के बाद सेंट्रली भी इन रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है। अगर ये अनलेस एंड अनटिल डीए सेज नो। नाउ फार्मेसीज विद ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग सिस्टम। जो रिटेल फार्मेसी है बेटा, ठीक है, उनके ना ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग मशीन्स होती हैं, ठीक है, नर्सिंग होम्स में। तो उनको अपने रिकॉर्ड्स जो है कहाँ मेंटेन करते हैं? फार्मेसीज, मेन फार्मेसी में करते हैं या अदर कोई भी जो अप्रूव्ड सेंट्रल लोकेशन है वहां पे ये अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। अब रूल्स क्या हैं, कंडीशंस क्या है रिकॉर्ड कीपिंग के, कि सर्टेन रिकॉर्ड्स जो है इट मस्ट स्टिल स्टे ऑन साइट। कि कई जो फॉर्म्स हैं और कई इन्वेंट्रीज हैं वो रजिस्टर्ड लोकेशन पे ही होनी चाहिए। सेकेंड, रीडेबल फॉर्मेट में होने चाहिए। तो अगर कोई कोड है तो उसकी की यानी कि उस जो उसका कोड है वो भी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। अगर रिकॉर्ड्स जो हैं वो माइक्रोफिल्म की फॉर्म में है, कंप्यूटर में है या किसी और फॉर्मेट में है, तो वन मस्ट प्रोवाइड इक्विपमेंट टू मेक देम इजी टू रीड। तो वो इक्विपमेंट भी प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। देन अगर डीए राइटिंग में बोलता है कि वन मस्ट सेंड द रिकॉर्ड्स टू द रजिस्टर्ड साइट विद इन 2 business days, तो इट शुड बी प्रोवाइडेड विद इन 2 business days, राइट। डीए एजेंट्स जो हैं वो इंस्पेक्ट करते हैं एट द सेंट्रल लोकेशन।
और अगर रूल्स ब्रेक किए जाते हैं बेटा तो डीए क्या करता है, वो कैंसिल कर देता है सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग अप्रूवल उसी समय इमिडिएटली। अगर डीए के इंस्ट्रक्शंस को ना फॉलो किए जाए तो डीए जो है वो कैंसिल कर देगा अप्रूवल अपनी। और अगर ऐसा होता है तो वापस जो रिकॉर्ड्स है उनको रजिस्टर्ड लोकेशन पे रखने पड़ते हैं, स्टोर करने पड़ते हैं, राइट। तो अगर आप डीए को विद इन 2 बिजनेस डेज रिकॉर्ड्स नहीं दोगे चेकिंग के लिए तो डीए फिर आपका जो अप्रूवल पहले दिया था सेंट्रल लोकेशन में रिकॉर्ड्स रखने का वो उसको कैंसिल कर देगी। इन हाउस कंप्यूटर सिस्टम, तो डीए अप्रूवल नहीं चाहिए अगर रिकॉर्ड स्टोर हो रहे हैं इन हाउस कंप्यूटर्स में। नाउ एरकॉस रिपोर्टिंग, तो ये भी डीईए का ही यूनिट है बेटा, एरकॉस। इसकी फुल फॉर्म एक्रोनिम दिया हुआ है बुक पे, एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस, आई एम जस्ट राइटिंग इट, राइट, सो दैट यू कैन, अगर पेपर में आता है तो आपको पता होना चाहिए। सो इट इज ऑटोमेशन ऑफ reports and consolidated order system। ठीक है, डीईए का ही ये यूनिट है। कंपनीज दैट रिपोर्ट टू एरकॉस एंड वांट टू रिपोर्ट फ्रॉम अ डिफरेंट लोकेशन नीड अ स्पेशल सेंट्रल रिपोर्टिंग आईडी। अगर कंपनीज जो इनको रिपोर्ट करती है ये भी डीईए के अंडर ही आता है ये। तो कंपनीज अगर इनको रिपोर्ट करती है और उनको ये है कि वो रिपोर्ट दूसरी, दे वांट टू रिपोर्ट फ्रॉम अ डिफरेंट लोकेशन, वो दूसरी लोकेशन से रिपोर्ट करना चाह रही है, तो उनको एक स्पेशल आईडी चाहिए फ्रॉम डीईए एरकॉस यूनिट। ठीक है, ज्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए। और जितने भी डीईए के परमिट्स हैं, परमिशंस हैं 1980 से पहले, तो उनको दे हैव टू फॉलो दी न्यूअर रूल्स, ये एक्सपायर्ड हो गए हैं पुराने वाले परमिट्स। देन मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर एंड ट्रीटमेंट प्रोग्राम, तो दे मस्ट कीप सेपरेट रिकॉर्ड्स। इनकी कुछ आइटम्स हैं शेड्यूल 1 में और शेड्यूल 2, ठीक है, इसमें लिस्ट ऑफ आइटम्स है। इन आइटम्स के लिए इनको अपने रिकॉर्ड सेपरेटली, they have to keep completely separate from all other records। जो गुड्स या लिस्ट, इन वाली लिस्ट में जो आइटम स्पेसिफाइड है शेड्यूल 1 एंड 2 में, इनके लिए अलग से रिकॉर्ड मेंटेन करने चाहिए। और जो शेड्यूल 3, 4 और 5 में आइटम्स मेंशन की गई हैं, तो इधर कीप सेपरेट, इनके रिकॉर्ड्स या सेपरेट हो, या फिर ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि दे आर इजिली रिट्रीवेबल फ्रॉम अदर बिजनेस रिकॉर्ड, और कभी इनकी कल फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ी तो ये रिकॉर्ड्स इजिली रिट्रीव करे जा सके। नो इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर और इंस्टीट्यूशन, जो डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, ठीक है, इनको अपना रिकॉर्ड्स इसी तरह सेम वे में मेंटेन करना है जैसे ऊपर बताया हुआ है। सेपरेट कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड ये, या इट हैज़ टू बी मेंटेन इन सच अ वे कि कल अगर इन रिकॉर्ड्स की जरूरत पड़े तो रिट्रीव करे जा सके। नो फार्मेसीज, इनके रिकॉर्ड कीपिंग रूल्स क्या है, इनकी भी बेटा शेड्यूल 1 और 2 ड्रग्स, कुछ ड्रग्स यानी मेडिसिन हैं जो शेड्यूल 1 और 2 में मेंशन की गई हैं, तो उनके लिए जो रिकॉर्ड्स है वो सेपरेट होने चाहिए। फिर पेपर प्रिस्क्रिप्शन फॉर शेड्यूल 2 ड्रग्स, ये भी एक सेपरेट फाइल में होना चाहिए। देन शेड्यूल 3, 4 एंड 5, इनको सेपरेट फाइल में रखना चाहिए, शेड्यूल 3, 4 एंड 5 को, ठीक है। एंड बी स्टोर्ड विद अदर प्रिस्क्रिप्शन इफ दे आर इजी टू फाइंड, अगर इनको हम स्टोर कर भी सकते हैं इन वाली ड्रग्स को अदर प्रिस्क्रिप्शन के साथ, अगर दे आर इजी टू फाइंड, ठीक है। इफ फार्मेसी यूज अ कंप्यूटर सिस्टम, अगर फार्मेसी में कंप्यूटर सिस्टम यूज हो रहा है जिससे डॉक्टर्स जो है इजिली सर्च कर सकते हैं, ठीक है, दैट अलाउज क्विक सर्च बाय डॉक्टर पेशेंट ड्रग और डेट, तो सी स्टैम्प इज नॉट रिक्वायर्ड। देखो सी स्टैम्प क्या है, जैसे मार्क्ड विद अ रेड सी स्टैम्प एटलीस्ट 1 इंच हाई इन दी कॉर्नर, तो कई जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, ठीक है,
तो अगर वो इजीली आप उनको उन प्रिस्क्रिप्शंस को जैसे शेड्यूल 3, 4 और 5 की जो ड्रग्स है बेटा, इनको आप अदर प्रिस्क्रिप्शंस के साथ भी इसका इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स को स्टोर कर सकते हो, अगर आप उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, जैसे रेड से अगर लिखा हुआ है सी, इतना बड़ा साइज का, तो आप इजीली पता लगा सकते हो कि हाँ ये इंफॉर्मेशन आप रिट्रीव कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शंस भी होती हैं, तो ये कहाँ स्टोर होनी चाहिए? DEA कंप्लायंट कंप्यूटर सिस्टम में, राइट। तो अगर मैं इनको ब्रीफ करूं, तो ये जो रिकॉर्ड्स है 2 साल के लिए मेंटेन होने चाहिए, सेफली होने चाहिए, ठीक है। और DEA और लॉ एनफोर्समेंट जो है, इनको अगर ये रिकॉर्ड्स चाहिए तो उनके लिए इजीली अवेलेबल होने चाहिए, एक्सेट्रा। नो मेंटेनेंस एंड रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स। सी होलसेलर डीलर्स, जो डीलर्स ये ट्रांजेक्शन्स करते हैं रिलेटेड टू दे आर बाइंग, सेलिंग, रिसीविंग और सेंडिंग सिगरेट्स, तो उनको दे मस्ट कीप कॉपीज ऑफ इनवॉइस और सिमिलर डॉक्यूमेंट्स। उनके पास अगर वो इस बिजनेस में इन्वॉल्व है कि वो सिगरेट सेल कर रहे हैं या बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो उनको अपने पास डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज रखनी चाहिए। और उस डॉक्यूमेंट में नेम एड्रेस होना चाहिए दूसरी पार्टी का, बायर का, किस क्वांटिटी में, कौन सा ब्रांड, कौन सा स्टाइल है सिगरेट का। रिटेल डीलर्स जो है इनको भी कॉपीज अपने पास डॉक्यूमेंट्स की रखनी चाहिए हर उस ट्रांजैक्शन के लिए जिसमें दे आर इधर बाइंग और सेलिंग दी सिगरेट्स। और इन रिकॉर्ड में भी नेम एड्रेस ऑफ होलसेलर जिससे इनको ये मिला है, ठीक है, मेंशन होना चाहिए, किस क्वांटिटी में सिगरेट्स मिले हैं, किस ब्रांड के हैं, एक्सेट्रा। वो भी मैन्युफैक्चरर्स, इनके पास इनको भी अपनी कॉपीज जो है डॉक्यूमेंट्स की रखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर ये जो है फॉर एवरी ट्रांजेक्शन जिसमें दे आर सेलिंग और बाइंग दी सिगरेट्स, तो इसमें भी वही सेम रूल है कि नेम एड्रेस ऑफ द अदर पार्टी एक्सेट्रा। देन वेयर एंड हाउ रिकॉर्ड्स आर केप्ट, तो रिकॉर्ड्स जो है दे आर केप्ट एट द बिजनेस लोकेशन, राइट। दे मस्ट बी स्टोर्ड इन अ वे कि वो परमानेंटली स्टोर्ड हो और इजिली मिल जाए, right? Businesses with multiple locations can keep their records in one central location. अब कई बिजनेस है, उनके बहुत सारे चेन्स हैं, तो बहुत सारी अलग अलग लोकेशंस है, अलग अलग यूनिट्स है, उनको अपने रिकॉर्ड्स कहाँ रखने चाहिए? सेंट्रल लोकेशन पे, बट विद द डिपार्टमेंट अप्रूवल। और डिपार्टमेंट अगर मांगता है इनसे, तो इनको कॉपीज रिकॉर्ड्स की सबमिट करनी चाहिए विद इन 24 आवर्स। हाउ लॉन्ग टू कीप द रिकॉर्ड्स, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो एटलीस्ट 3 years के लिए जो है वो मेंटेन रखने चाहिए। और डिपार्टमेंट कैन अलाउ अर्लियर डिस्ट्रक्शन बट विद द प्रायर परमिशन। अगर डिपार्टमेंट परमिशन दे तो 3 साल से पहले भी इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।